हेलो 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 वेलकम एवरीवन। तो हमारा ट्रस्ट वाला चैप्टर चल रहा था, ठीक है। उसमें देखो, ये टेक्निकल 1 और टेक्निकल 2 में हमने पूरे सिविल इंजीनियरिंग को डिवाइड किया हुआ है। ये टॉपिक हमारा चल रहा है और पूरे सिविल इंजीनियरिंग को हमने 132 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखे हैं। यही हमारा टारगेट है, यही हमें फिनिश करना है 1 बाय 1, जिसमें हमने ये कर लिया है, ये कर लिया है और आज ट्रस्ट अभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 टॉपिक बच जाएंगे। चलो आओ देखो। ट्रस्ट में ये तो डीएसआई का माइंड मैप लगा हुआ है, आईएलडी का लगा हुआ है। ये मैंने रिवाइज करवा दिया था पिछले लेक्चर में, वहाँ देख सकते हो। ये ट्रस्ट में हमने व्हाट इज ट्रस्ट देख लिया था, वाई इज इट मेड देख लिया था, अजम्पशंस क्या हैं वो देख लिए थे। क्या हैं अजम्पशंस? मेंबर सारे स्ट्रेट होने चाहिए, लोड ऑन नोड होना चाहिए, सारा मेंबर एक्शियल मेंबर होना चाहिए, स्मूथ पिन से कनेक्टेड होना चाहिए, कोई मोमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। डन। टाइप्स ऑफ ट्रस्ट में जब आए थे तो सिंपल ट्रस्ट जो 3 मेंबर से बन जाता हो, कंपाउंड ट्रस्ट जब 2 अलग अलग सिंपल ट्रस्ट को मिला के बनाया जाता है। इसको बनाने का 2-3 तरीका था, जैसे एक ये ट्रस्ट था, एक ये ट्रस्ट था, ये जॉइंट पे जोड़ दिए और यहाँ से ऐसे एक मेंबर लगा दिए। तो एक मेंबर लगा के या 3 मेंबर लगा के वो हमने देखा था। कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट जब किसी ट्रस्ट को आप कंपाउंड ट्रस्ट के जैसा नहीं एक्सप्लेन कर पाओ तो हो जाता है कॉम्प्लेक्स। रूफ ट्रस्ट क्या आपको बताया गया था, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यूज़ होता है। तो टाइप ऑफ ट्रस्ट भी देख लिया था हमने, ठीक है। आज जो हमारा डिस्कशन है वो है, देखिए ये हो गया था एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट में हमने मेंबर ये चारों मेथड्स के नाम देखे थे। जॉइंट डिस्प्लेसमेंट के लिए भी 3 मेथड देखा, यूनिट लोड, स्ट्रेन एनर्जी और ग्राफिकल मेथड, इसको विलेट मोर मेथड बोलते थे। उसके बाद आगे बढ़े थे मेंबर फोर्स में। मेंबर फोर्स में सबसे पहले हमने आपको जीरो फोर्स मेंबर बताया था, एक वीडियो भी अटैच करा था कि जब भी इस तरीके से नॉन कोलिनियर मेंबर हो, इस पर कोई लोड नहीं आ रहा हो नोड पे, तो ये दोनों मेंबर जीरो फोर्स होंगे। या कोई 2 कोलिनियर फोर्स हो, एक तीसरा नॉन कोलिनियर मेंबर लगा हो इसको, इसमें भी जीरो फोर्स मेंबर होगा ये। या अगर ऐसा केस है तो जितना फोर्स इसमें उतना ही इसमें, जितना इसमें उतना ही इसमें, ठीक बात है। ये तीनों पॉइंट देख लिया था। मेथड ऑफ जॉइंट्स भी हमने देख लिया था कि किसी भी ट्रस में किसी एक जॉइंट को पकड़ो, इस पे सारे फोर्सेस निकालो और वैसे जॉइंट को पकड़ो जहाँ पे सिर्फ 2 ही फोर्स हों, ठीक है। उसके बाद एक एक करके प्रोग्रेस करते जाओ, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस भी करे थे हमने। आगे आया मेथड ऑफ सेक्शन, आज का जो टॉपिक है देखो उसको कैरी करते हैं। देखो देखते चलो, व्हाट इज ट्रस यहाँ पे हमने बताया था आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, क्यों बनाते हैं वो बताया था। चलो इनफ हो गया रिवीजन, अब आ जाते हैं अपना काम पे। मेंबर फोर्सेस के अंदर मेथड ऑफ सेक्शन, ये देखो मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन बेसिकली क्या है कि जैसे देखो ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि फाइंड आउट द मेंबर फोर्स इन एसी, इसमें आपको मेंबर फोर्स निकालना है। तो अभी जो आपने जॉइंट मेथड पढ़ा ना, ये देखो जॉइंट अगर ए पे अपन बनाते हैं तो एक रिएक्शन ऐसा आ रहा होगा, ठीक बात है। एक मेंबर यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है इससे, तो इसके अंदर एक फोर्स होगा, मान लिया एफ ए बी। एक और मेंबर ऐसे कनेक्टेड है इस पे, तो इसमें भी मान लो फोर्स होगा एफ ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका 3 फोर्स आ गया ना, तो ये तो चलो निकल जाएगा रिएक्शन फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, ये और ये है, डिस्टेंस भी दिया हुआ, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 2 फोर्स रह गए ना, तो आप कैसे निकालोगे? नहीं निकलेगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, चलो कैसे करोगे देखो। क्या करना होता है मेथड ऑफ सेक्शन में आपको इस तरीके से सेक्शन कट करना होता है कि जिस मेंबर में आपको फोर्स निकालना है ना, जिस मेंबर में आपको फोर्स निकालना है उस मेंबर को छोड़ के बाकी जितना भी मेंबर आप कट करोगे वो किसी एक ही पॉइंट से निकलता हुआ होना चाहिए। बात समझ में आई? देखो जिस आप इस तरीके से देखो, कट तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कट कर सकते हैं इसको। लेकिन कट कैसे करना है कि आपका ये मेंबर तो कटे ही, जो मेंबर में फोर्स निकालना है वो तो कटे। तो चलो ये तो कटा, अब मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूँ, ठीक है, ऐसे काट लूँ, ठीक है, ये भी तरीका है काटने का। या फिर ऐसे काट लूँ, ये भी तरीका है काटने का, ठीक है। तो चलो हम ऐसे तरीके से काटेंगे कि ये मेंबर को छोड़ के बाकी जितने भी कटें वो सब किसी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हों। देखो अगर अपन ऐसे काट लेते हैं तो ये जो 2 मेंबर कटा ना, ये दोनों यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा तरीका सही है इसको इसको कट करने का। ओके, नाउ
सी। क्यों ऐसा किया हमने, देखो सबसे पहले चलो रिएक्शंस निकालते हैं। देखो रिएक्शंस कैसे निकालोगे, समेशन अबाउट ई करके जीरो करो, इसके अबाउट जीरो कर दोगे तो दिस इंटू कितना हो गया 6, मतलब 10 इंटू 6 कैसा घुमाएगा ऐसे, ठीक है। 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कैसे घुमाएगा ऐसे। और एक रिएक्शन फोर्स है तो ये कितना है, मान लो आर ए है, आर ए इंटू कितना 8 हो जाएगा, 4 और 4 8, ये कैसे घुमाएगा देखो ऐसे, है ना। तो ये ऐसे, मतलब ये दोनों प्लस में इज इक्वल टू इतना होना चाहिए, मतलब कितना हो गया 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 8 आर ए होना चाहिए। तो आर ए क्या हो जाएगा 60 प्लस 10 बाई 8, मतलब 70 बाई 8 कितना आया, 8 8 जो 64 इतना आ गया, ठीक है 8.75 टी। ये क्या आया, रिएक्शन आया। तो अब देखो जो सेक्शन हमने ऐसे काटा था ना ऐसे, तो ये वाला पार्ट बचा और एक ये वाला पार्ट बचा। हम इस वाले पार्ट को देख रहे हैं तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, और इसमें फोर्सेस दिखा दो तो ये फोर्सेस लगा है रिएक्शन, इसका वैल्यू आ चुका है 8.75। ये कोई एक फोर्स है और एक मेंबर होगा ना कटा वाला, ये वाला मेंबर इस पे देखो ऐसे लगा हुआ है फोर्स और इस पे ऐसे फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। इसमें फोर्स इन बी डी बोल लो, ये फोर्स इन बी सी हो गया, ये फोर्स इन ए सी हो गया, ठीक है। अब देखो हम जैसे ही इसके अबाउट मोमेंट अब जीरो करें, हमने बताया था ना कि इस तरीके से कट करना है कि बाकी जितना भी मेंबर कटे वो सारा किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो। वो इसलिए बताया था क्योंकि इसका पर्पस ही यही था कि इसके अबाउट जैसे ही मोमेंट जीरो करोगे ना तो देखो ये पता है और ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये दोनों के वजह से तो यहाँ मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो ये वाला निकल जाएगा ना। अब जैसे ही करोगे यहाँ समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, अबाउट बी इक्वल टू जीरो जैसे ही करोगे तो देखो ये डिस्टेंस कितना है इससे, ये करीब 2 है। तो क्या होगा 8.75 इंटू 2 कैसे घुमाएगा, देखो ऐसे घुमाएगा, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। एफ ए सी कैसा घुमाएगा, ऐसा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे फोर्स इन ए सी इंटू कितना दूरी पे है वो, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हमें दिया है, नहीं दिया, तो हम पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे। देखो निकाल लेंगे ना, इसको कैसे निकालेंगे, देखो tan 60 कर दो, ये वाला पता है, ये निकल जाएगा, ओके। h बाई क्या है 2, ठीक है, tan 60 √3, तो h इज इक्वल टू 2√3 आ गया, ठीक है। तो 2√3, और देखो ये वाला का डायरेक्शन ऐसे है तो मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए, तभी तो आपका ये वाला जॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाह रहा था और ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाह रहा था, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए मोमेंट। तो लिख सकते हैं 8.75 इंटू 2 इज इक्वल टू 2√3 इंटू एफ ए सी, ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ से निकल के आ गया आपका क्या आया, 2 से 2 गया, फोर्स इन ए सी इज इक्वल टू 8.75 डिवाइडेड बाई √3। अब क्योंकि पॉजिटिव ही आ गया तो हमने जो ये एफ ए सी का डायरेक्शन माना है ये सही है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या क्रिएट करेगा इस पर, हमने कल बताया था आपको कि सेक्शन से जब भी अवेयर रहेगा तो वो क्या है, टेंसाइल है, तो ये टेंसाइल हो गया 8.73 टी टेंसाइल, ठीक है। ये आपका आ गया मेथड ऑफ सेक्शन से इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या ध्यान रखना था यहाँ पे हमें, देखो इसका प्रॉपर सोल्यूशन इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसका प्रॉपर सोल्यूशन मैंने लिख रखा है, उसको लगा देता हूँ तो पीडीएफ में आपके साथ रह जाएगा। जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए इस पूरे कोर्स का, वो आराम से आप टेलीग्राम ज्वाइन करो फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे अवेलेबल है सारा पीडीएफ, ठीक है। ये प्रॉपर सोल्यूशन लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स इन ए बी में फोर्स निकालना है ऑफ द ट्रस शोन इन द फिगर बिलो बाय मेथड ऑफ सेक्शन, द सेक्शन इज मेड टू पास थ्रू ए बी ए डी ई डी। देखो ए बी ए डी और ई डी, मतलब इस तरीके से आपको कट करना है। द मोमेंट्स आर टेकन अबाउट, अब खुद बताओ कैसे निकालना होता था, जिसमें निकालना उसको छोड़ के बाकी दोनों मेंबर जहाँ पे कट कर रहे हैं
हमें उस पॉइंट के अबाउट निकालना होता था, यही तो बोला था। तो डी पॉइंट के अबाउट निकालना होगा, हमें इसमें निकालना है ना फोर्स। क्लियर? अगर इसमें निकालना होता ईडी में तो ऐसे कट करते ऐसे, और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट कर देते ज़ीरो, तो ये दोनों की वजह से ज़ीरो हो जाता है, इसके वजह से फोर्स निकल के आ जाता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी। आगे बढ़े, चलिए। इन द ट्रस शोन बिलो द फोर्स इन द मेंबर AC। क्या ये सेम क्वेश्चन है अभी जो ऊपर था? 10 5 4 4 60 60 10 5 4 4, हाँ ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो रहने देते हैं इसको, ये तो कर ही लिया। चलिए आगे, एक टॉपिक बच रहा है, फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म इन ट्रस। क्या है ये, समझो। जैसे हमारा बीम होता है ना, देखो हमने क्या किया, ट्रस बनाया क्यों है, देखो इतना बड़ा जो स्पैन था ये, यहाँ देखो ये आपका ब्रिज है, ऐसा ये बीम था, मान लो ये ट्रस नहीं होता तो ये बीम के ऊपर जो ये लोड जा रहा था इसका, ये बीम अपने आप को इस तरीके से बेंड करके सारा स्ट्रेस को एज अ बेंडिंग स्ट्रेस कैरी करता। ठीक बात है। तो जब ऐसा कैरी करता तो क्या होता, ऊपर में आता कंप्रेशन, नीचे में आता टेंशन। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको सपोर्ट दे दिया, ये हटा के हमने लगा दिया ट्रस। अब क्या होगा कि इस पूरा लोड इस पे ऐसे लगा और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्चुअली पूरे मेंबर्स में। ठीक बात है। चलिए अब आगे देखिए, जब बेंडिंग आ रहा था बीम में तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आ रहा था कंप्रेशन, नीचे आ रहा था टेंशन। सेम वैसा ही होता है आपका ट्रस के साथ। क्या होता है ट्रस के साथ, नीचे वाले हर मेंबर में टेंशन आता है और ऊपर वाले ये सारे मेंबर्स में कंप्रेशन आता है, जैसे बीम में हुआ था। ठीक है, बीच वाले मेंबर के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते हो अभी, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें कंप्रेशन कंप्रेशन। तो आप एक जब प्रोसीड करोगे सोल्यूशन के लिए तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ भाई मेरा सोल्यूशन सही आ रहा है। ये हमें ज़रूरत नहीं है SSC JEE में, ये कन्वेंशनल जो लिखते हैं ESE का मेंस हो या अलग अलग स्टेट में कहीं कहीं मेंस होता है रिटेन, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि इस तरीके का बड़ा सा ट्रस दे दिया और ऐसे रैंडमली पूछा कि भैया इस मेंबर में क्या फोर्स होगा, और ऑप्शन में दे देगा मान लो कुछ भी वैल्यूज़ दे दिए और सारे में टेंशन 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 लिख दिया और एक में कंप्रेशन लिख दिया, तो आप डायरेक्टली इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा इसका। तो फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म इन ट्रस समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है ये फिनिश हो जाता है। थैंक यू, लेकिन हम थैंक यू करेंगे नहीं। आओ, एक कॉन्सेप्ट जो पिछले लेक्चर में थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम कर रहा हो वो देख लेते हैं। ये मेंबर फोर्सेज में ये जो आपका ये ट्रस था, ये देखो ये हमने नहीं बनाया था ना BF, इसमें फोर्स नहीं निकाला था हमने। क्या आप इतना मैच्योर हो गए हो कि इसको डायरेक्टली बता सकते हो कि भैया जैसे ही इस B पॉइंट को आप देख रहे हो, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक ऐसा है। हमने आपको बताया ना कि ऐसा केस जब भी आएगा या ऐसा केस जब भी आएगा तो इन दोनों में तो सेम फोर्स होगा और इसमें ज़ीरो होगा। तो B में देखो ना, B में क्या है, B में ऐसे है, रिएक्शन है, कुछ फोर्स होगा, इसमें कोई भी डायरेक्शन हो, अभी डायरेक्शन हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता होता है तो हम सब में टेंसाइल मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो और एक मेंबर ऐसे है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि ये ऐसा वाला केस है, ऐसा वाला कैसा है, ऐसा वाला केस है ना, ऐसा वाला, मतलब इसमें और इसमें तो सेम फोर्स होगा और इसमें ज़ीरो होगा। तो B पे देख लो, रिएक्शन बस निकाल दो, वही आपका फोर्स है इसमें। ठीक है, तो रिएक्शन निकाल दो भैया। देखो 4 ये दिया नहीं है तो 1 मान लो, तो 4 इंटू 1 ऐसे, 4 इंटू 1 ये 5T इंटू 1, मतलब ये उल्टा डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, -5T करेंगे, और ये वाला भी ऐसे घुमाएगा तो हमने इसको प्लस किया तो इसको भी प्लस कर लेंगे, प्लस RA, अच्छा सॉरी B निकालना है ना हमें, तो हम इसके अबाउट ज़ीरो करते हैं। ठीक है, तो देखो 4T इंटू ऐसे, तो 4T इंटू 1 ये हो गया ऐसे वाला, 5T क्या करेगा, 5T भी ऐसे करेगा, तो प्लस 5T इंटू कितना डिस्टेंस पे 1,
फिर ऐसे करेगा, आर बी ऐसे करेगा, तो यही बराबर होना चाहिए ना इन दोनों के, तभी तो ये बैलेंस, ये मोमेंट यहाँ पे 0 रहेगा। देखो आर बी इंटू कितना डिस्टेंस है, 1 और 1 2 2, तो देखो 9t इज इक्वल टू 2 आर बी, तो आर बी क्या आ गया 4.5t आ गया, आर बी इक्वल टू 4.5t आ गया, ये आर बी आपका 4.52 आ गया। अब मुझे बताओ कि 4.5 आपका टेंशन में भी दिया है, कंप्रेशन में भी दिया है, कौन सा आंसर सही होगा। देखो कल ही बताया था कि जब भी ऐसा आपको टेंशन कंप्रेशन में दिक्कत आए क्या करोगे इस बी पॉइंट को ऐसे पकड़ोगे, बी आपका जॉइंट था, ठीक है, इस पे आप ऐसे फोर्स आपका आ रहा है, क्या आ रहा है 4.5t, ठीक है 4.5t आ रहा है, तो ऑब्वियसली है कि इसको भैया स्टेबल रहने के लिए ऊपर से एक ऐसा लगा हुआ होगा 4.5t, ये तो कुछ भी इसमें लॉजिक नहीं है, बच्चा भी बता देगा, और इसके ऊपर एक मेंबर ऐसे लगा होगा, तो मेंबर जो है उस पर कौन सा फोर्स जा रहा होगा, ये वाला सेक्शन को बैलेंस रहने के लिए एक फोर्स ऐसे लगा होगा तो आप देखो कौन सा फोर्स आ गया मेंबर में, कंप्रेसिव आया, तो 4.5 कंप्रेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये रह गया था क्वेश्चन। फिर ये हमने देख लिया था जीरो फोर्स कैसे हो रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन में आपको नन ऑफ दीज है, ये जीरो फोर्स मेंबर है, लेकिन आपको डाउट आ रहा होगा कि अभी आपने बताया कि इस तरीके का जब भी केस है, इस तरीके का जब भी केस है, तो जितना फोर्स इसमें उतना ही फोर्स इसमें, जितना फोर्स इसमें उतना ही फोर्स इसमें ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पे हम देखते हैं तो ये दोनों तो ऐसा है चलो, लेकिन ये 5t वाला फोर्स तो इसमें चला जाना चाहिए, तो ये तो 5t होना चाहिए था इस मेंबर में, इसी मेंबर में 5t होना चाहिए। लेकिन आपने ये भी बताया कि किसी भी जॉइंट से तुम निकालो, कोई मेंबर में निकालना है, तुम इधर से निकालो या इधर से निकालो, बात तो बराबर है। तो जब हम सी पॉइंट से निकालते हैं तो क्या आ रहा है हमारा, सी पॉइंट से जब निकालेंगे तो देखो ये वाला केस है, तो अभी हमने आपको बताया कि इन दोनों में सेम चला जाएगा, मतलब इसमें जीरो फोर्स रह जाएगा। तो भैया इधर से निकालने पे तो जीरो आ रहा है और इधर से निकालने पे 5t आ रहा है इसमें, तो ये क्या खेल हो गया है, तो गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर बोनस हुआ होगा उस साल में, नन ऑफ दीज और 5t टेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे टेंशन 5t क्यों होना चाहिए, इस हिसाब से देखो ये है 5t लगा है तो ऐसे लगा होगा, तो मेंबर में ऐसे होगा, ठीक है, मेंबर में ऐसा होगा, मतलब क्या है कंप्रेसिव, तो 5t टेंशन तो होगा ही नहीं, सबसे पहले बात, नन ऑफ दीज ही इसका सही आंसर है, ठीक है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि फिर भी एक डाउट रह रहा है, मान लो यहाँ 5t कंप्रेशन दिया रहता तब क्या आंसर लगाते, तब बोनस हो जाता क्वेश्चन, क्यों होता देखो, ये जो आपका ओवरऑल ट्रस है ना, ये अनस्टेबल हो जाएगा। आप जब स्टेबिलिटी का कंडीशन देखे थे तो क्या देखे थे, हमें DSI निकालना होता था, इसका DSI निकालो, देखो DSI क्या होता है m+r-2j, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है, ट्रस का DSI जब भी निकालना हो फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मेंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस रिएक्शन कितना है 1 2 3, 10 -2 कितना है 1 2 3 4 5 6 जॉइंट है, मतलब 2 इंटू 6 क्या हो गया 10 -12 -2 आया। और हमने बताया है DSI लेस देन 0 जब भी होगा तो वो अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगा, मतलब कौन सा ट्रस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेफिशिएंट ट्रस, क्योंकि इसमें सफिशिएंट मेंबर नहीं है, सफिशिएंट। और आपको समझाते समय भी बताया था कि ऐसा मेंबर हुआ और ऐसे फोर्स लगा तो ये इस तरीके से स्वे कर जाएगा, वही केस यहाँ पे है, ठीक है। अगर मेंबर इस तरीके से होता यहाँ पे तब ये स्टेबल ट्रस होता। तो आपका ये जो नॉन स्टेबल अनस्टेबल ट्रस देके आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई चलिए द फोर्स इन मेंबर EC, यही मेंबर EC है, इसमें जीरो बोल सकते हैं। देखो यहाँ देखो 5t कंप्रेशन दे दिया ना आपका ऑप्शन, तो कहीं पे हो सकता है कि आपको सोल्यूशन में दिखे 5t कंप्रेशन, ठीक है, बट दैट इज नॉट, सॉरी 5t टेंशन दिया ना, हमें हमारा क्या आ रहा था यहाँ पे, देखो ये गया तो कंप्रेशन आना चाहिए इसमें, तो ये ऑप्शन हो सकता है दिया हो सोल्यूशन में, पर ये क्वेश्चन बोनस हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो फोर्स इन BF, इस BF में फोर्स अभी निकालना बता दिया। फोर्स इन BC मेंबर में फोर्स 0 होगा, BC मेंबर में फोर्स 0 होगा, क्यों, क्योंकि देख लो ये वाला कंडीशन बन रहा है, ये है ना, ये वाला कंडीशन है, इसमें 0। सेकंड कंडीशन,
फिर आपका फोर्स इन एडी निकालना था। एडी में वही फोर्स जो यहाँ से आया। तो देखो अभी हमने निकाला ना कि ये वाला निकला था कितना 4.5 और ऊपर से देखो टोटल 5 है। तो समेशन एफ वाई जब तुम करोगे तो क्या करोगे, वी आर ए प्लस वी आर बी आपका 4.5 है तो और ये 5 है तो ये अपने आप 0.5 आया। तो यही 0.5 का रिएक्शन यहाँ लगा होगा तो यही इसमें चला जाएगा। अगर खोल के बनाओ तो ऐसे बनाओगे, इस जॉइंट पे ऐसा तो मेंबर पे ऐसा, और मेंबर पे जब भी ऐसा लगा मतलब कंप्रेसिव है। तो इसका आंसर क्या हो गया 0.5 कंप्रेशन, कल भी बताया होगा। फिर देखो क्वेश्चन था आपका ट्रस में बीडी मेंबर में निकालना था। बीडी में अब तो बच्चा वाला चीज़ हो गया यार, इधर से आएगा इसमें चला जाएगा बीडी कंप्रेशन, ठीक है 100T कंप्रेसिव। इसका सोल्यूशन आपको बताया था लिख के कि एक बार यहाँ मोमेंट जीरो करो, एक बार यहाँ मोमेंट जीरो करो, दोनों से इक्वेशन लिखो, एफ बी ए को एफ एस सी के टर्म्स में आएगा, फिर उसको उसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपका ट्रस्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आर्चेस शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, और लास्ट में आपको मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस को एसएससी के हिसाब से बता दूंगा, और ये आपका फिनिश हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगा है। इसके बाद स्टील स्टार्ट करेंगे जो कि बिल्कुल ही एसएससी के पैटर्न पे करेंगे। ईएसी और एई को टच करने के चक्कर में लेक्चर्स थोड़े लंबे हो जा रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसी तरीके से पढ़ना चाहोगे डिटेल्ड तरीके से, या फिर एसएससी के हिसाब से रैपिड तरीके से पढ़ोगे, एसएससी का पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, ठीक है। तो हमने जो ट्रस्ट का ये लगा के रखा था, कहाँ गया माइंड मैप, ये रहा माइंड मैप। चलो बताओ व्हाट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि पिन कनेक्टेड होता है, पिन ज्वाइंटेड होता है, और एक्सियल मेंबर्स होते हैं, ठीक बात है। पिन ज्वाइंटेड और एक्सियल मेंबर्स होते हैं, ये दो बात अगर याद है तो आपका बात क्लियर है। और हमने बताया था कि मटेरियल का प्रॉपर यूज़ हो जाता है, क्योंकि देखो बेंडिंग स्ट्रेस में ये वाला इतना पार्ट मटेरियल का यूज़ नहीं होता है प्रॉपरली। एक्सियल फोर्स का बनाओगे तो ऐसा आता है एक्सियल स्ट्रेस का डायग्राम, ठीक बात है। तो व्हाट इज ट्रस हो गया। क्यों बनाते हैं का कंडीशन क्लियर है। अगर सिर्फ ऐसा बना दूं तो इससे आपको रिकॉल हो जाएगी चीज़ें, है ना। सिर्फ अगर ऐसा बना दूं तो आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी ना, पूरा मटेरियल का इस्तेमाल हो जा रहा है इसमें। एक्सियल और ये बेंडिंग, जब स्पैन बहुत बड़ा हो जाता है तो बेंडिंग बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो डेप्थ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो उस केस में भी हम ट्रस प्रेफर करते हैं, ठीक है। फॉर लार्ज स्पैन अगर ऐसा लिख दूं तो आपको पूरा लेक्चर रिकॉल हो जाएगा बिल्कुल। अजम्पशन में क्या क्या था, लोड ऑन नोड, पहला सारा पिन ज्वाइंट होना चाहिए, पिन ज्वाइंट, सारा मेंबर एक्सियल मेंबर होना चाहिए, ये सब बातें क्लियर होंगी। सिंपल ट्रस मैं ऐसे बना दूं 3 चलेगा, चलेगा। कंपाउंड ट्रस मैं ऐसे बना दूं, अच्छा कंपाउंड ट्रस बनाने का 3 तरीका था, 1 2 3, जिसमें क्या करते थे, एक मेंबर ऐसे था, एक ट्रस ऐसे था, और इसको जोड़ दिए थे एक नया मेंबर से, ठीक बात है। एक केस क्या आया था जिसमें एक बड़ा ट्रायंगल था, इसके अंदर में एक ट्रायंगल है, और इसको जोड़े थे ऐसे ऐसे और ऐसे, याद आ गया। फिर आपको ये बनाए थे कि ऐसा कोई एक मेंबर था इस तरीके का, है ना, जिसमें हम इसको हटा दिए थे और यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रस बना दिए थे, याद आ रहा है। इसको हटा के ऐसे ऐसे ट्रस बना दिए थे, तो ये भी कंपाउंड ट्रस है, समझ में आ गया होगा, याद आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स ट्रस जिसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड ट्रस जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकते कंपाउंड के जैसा, तो हो गया ये। रूफ ट्रस भी बता दिया था। मेंबर फोर्सेज में आपके चारों फोर्सेज, जिसमें मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। फिर एक ग्राफिकल मेथड था और एक टेंशन कोफिशिएंट मेथड था, ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, इसको रहने देना है, ठीक है। जॉइंट में आपने देखा था यूनिट लोड मेथड, और एक क्या देखा था, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, और एक देखा था ग्राफिकल मेथड जिसको विलियट मोहर बोलते थे, विलियट मोहर मेथड बोलते थे, ये देख लिया था। फिर हम आए थे तो जीरो फोर्स मेंबर में क्या था, जब भी नॉन कोलिनियर फोर्स है और यहाँ पे कोई फोर्स
नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी ऐसा कोई है फोर्स यहाँ कोलिनियर है और ये तीसरा जो है ये ज़ीरो फोर्स मेंबर होगा। तीसरा केस ऐसे और ऐसे वाला कि इसमें जितना फोर्स है उतना ही इसमें, इसमें जितना है उतना ही इसमें, ठीक बात है। चलिए मेथड ऑफ सेक्शन में हमने क्या देखा था कि इस तरीके से कट करना है, इस तरीके से कट करना है आपको कि अगर इसमें फोर्स निकालना है तो बाकी दोनों मेंबर्स जो हैं, रेस्ट अदर मेंबर्स जो कट हुए वो किसी एक जगह से ही ओरिजिनेट हो रहे हों और फिर इसके अबाउट मोमेंट ले लेना है, ठीक है। मेथड ऑफ जॉइंट आपको पता ही है कि किसी जॉइंट पे सारे फोर्सेस को लिख के सॉल्व करना होता है। तो आई होप आपका ये चैप्टर फिनिश है। फैक्चुअल डेटा में हमने बस ये एक डेटा देखा था, ठीक है। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर कोई डाउट रह गया है तो बिल्कुल बताओ कमेंट्स में, उस पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे या फिर एक शॉर्ट्स बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। ओके गाइस।